everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. So today's reading is all about what you need to know right now about this situation, about this circumstances. कुछ भी situation या कोई भी circumstances आपकी life में चल रही है and you want to know, right? You want to know something about this situation, okay? So क्या जानने की आपको जरूरत है, क्या चीज आपको सिचुएशन में सर्कमस्टांसेस में जानने की जरूरत है, ओके? आप किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं इस वक्त. अब ये आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, ये आपके लव लाइफ, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, इफ यू आर परसुइंग सम हायर स्टडीज और सम पैशन, उससे भी रिलेटेड हो सकता है, ओके? If you're working 9 to 5 or if you're working as entrepreneur or side hustle, उससे related भी हो सकता है, okay? So what you need to know right now about this situation, about the circumstances. So we will start with your reading, okay? And this reading is a general and collective, so whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. And my all readings are not gender specific reading. Anyone can watch whether you're male or female, okay? So see, जब मैं shuffle कर रही थी तो मुझे कार्ड दिखा, lover card, okay? So what you need to know right now about this situation or circumstances. Universe, please guide me. What my viewers, those who are watching this reading right now, what they need to know about this situation right now. What they need to know about the situation or the circumstances right now. What they need to know right now. Okay. All right. So back of deck is the Hierophant. Okay. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि what you need to know right now about the situation, about the circumstances, चीजें ट्रेडिशनल तरीके से होंगी आपकी लाइफ में, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है. पहली बात तो आपको ये जानने की जरूरत है गाइस कि हर चीज का एक वक्त होता है, हर चीज एक प्रोसेस होता है हर चीज का, ओके? किसी प्रोसेस से गो थ्रू होना पड़ता है हमें, ओके? अगर आप रिलेशनशिप में, फॉर एग्जांपल कि आप किसी पर्सन से मिले, तो आप उसी दिन तो मैरिज नहीं हो पाएगी ना आपकी, उस दिन आपकी एंगेजमेंट नहीं हो पाएगी ना. यू हैव टू गो थ्रू विद द प्रोसेस. आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा, देन आपकी धीमे 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 आप एक दूसरे को समझेंगे, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, देन आपको पता चलेगा कि ये राइट पर्सन है कि नहीं है आपके लिए, या उसको पता चलेगा कि आप उनके लिए राइट पर्सन है कि नहीं है. एंड देन gradually or slowly you will understand the importance of this relationship. And then आपको उनकी फैमिली, अपनी फैमिली के जो माइंडसेट है उसका समझने को मिलेगा. देन आप डिसाइड करोगे कि हाँ ठीक है, दिस इज द राइट पर्सन, नाउ वी कैन गेट सेटल डाउन. एंड देन आप सेटल हो गए, आप हो सकता है वो पर्सन उस टाइम पे करियर में फोकस हो, फिर आप अपने करियर पे ध्यान दो, उस टाइम पे टाइम पास टाइम निकलता जाए. देन उसके बाद आप लोग डिसाइड करो कि दिस इज द राइट टाइम टू गेट सेटल डाउन, फिर वो आपको कमिटमेंट दे, फिर आप आप लोगों की फैमिली मिले, एंड देन उसके बाद मैरिज हो या फिर एंगेजमेंट हो. सो दिस इज द प्रोसेस. So you have to go with the traditional process, right? अगर ये करियर है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी पर्टिकुलर जॉब या आपने कोई, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ली, नाउ यू वांट अ जॉब. सो फर्स्ट डे, अगर आप, पहली बात तो आपको पहले एक सर्च करनी पड़ेगी जॉब्स, ओके? अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है तो आपको सर्च करनी पड़ेगी. देन यू हैव टू गो थ्रू विद द इंटरव्यूज प्रोसेस कि कितने इंटरव्यूज देने हैं, किन कंपनियों में देने हैं. देन फाइनली आपकी जॉब लगती है. आपकी जिस दिन जॉब लगेगी उस दिन आपको सैलरी नहीं मिलेगी. इट्स वेरी ऑब्वियस, यू हैव टू वर्क for 30 days or 25 days, whatever the days, okay? So you have to work for a whole month and then you will get a salary. So this is a process. For every single thing, there is a process. There is a traditional process which you need to follow. Because if you want something which is sustainable, or which you want something which should be sustainable in your life, or should be permanent in your life, right? अगर आप कोई रिजल्ट या आप कोई सिचुएशन परमानेंट अपनी जिंदगी में चाहते हो, तो उसके लिए आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू. व्हाट यू नीड टू नो, दैट डू नॉट हरी,
ओके ज्यादा जल्दी मत करो, ज्यादा रश में मत आओ, किसी एक ट्रेडिशन को फॉलो करना पड़ेगा और उसको जब आप फॉलो करोगे तो रिजल्ट परमानेंट होगा। ओके नाउ कार्ड्स आर 5 ऑफ wands, strength card, chariot card, okay, then 4 of swords, then high priestess, then magician, okay, then 6 of cups and 10 of wands and knight of cups. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द सिचुएशन ओवरऑल मैंने बता दिया कि आपको एक प्रोसेस से गो थ्रू होना पड़ेगा। सो आई थिंक ये जो सिचुएशन है जहां आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आपकी सोच और सामने वाले की सोच, या आपकी सोच कुछ भी पॉसिबल, ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, पार्टनर को लेकर भी हो सकता है, ये आपके बॉस, आपके कलीग, आपके क्लाइंट, आपके अगर आपकी टीचर, प्रोफेसर्स, ओके, या फिर आपके फ्रेंड्स या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई भी। सो वहां पे आपको ऐसा फील हो सकता है कि दैट यू आर नॉट मैचिंग विद देयर वाइब्स और दे आर नॉट मैचिंग विद योर वाइब। ओके कहीं ना कहीं आप हो सकता है आप अपने आप को कटा कटा फील करो, हो सकता है आपके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि यार जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ भी पॉसिबल आप ये सोच रहे हो कि मैं इस चीज को फॉलो ही नहीं करता, बट पीपल आर सेइंग दैट यू हैव टू फॉलो इट। ओके सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है दैट यू नीड टू नो दैट कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऐसे होते हैं जहां पे घुसने की जरूरत नहीं है, लीव इट। ओके फॉर टाइम बीइंग लीव इट। ओके कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द सिचुएशन, अबाउट द सर्कमस्टांसेस, या जो भी आपके मन में चल रहा है, आपको ये जानने की जरूरत है कि अननेसेसरली किसी चीज में प्रेशर देने से ना क्या होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है। यू डू नॉट नीड टू ड्रेन योर एनर्जी, आप वहां एनर्जी लगाओ जहां जरूरत है। दिस लेडी is putting her energy to taming this lion, so आप वहां एनर्जी लगाओ जहां जरूरत है, अननेसेसरली कॉन्फ्लिक्ट में मत फंसो। ओके बिकॉज अगर आप अननेसेसरली अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज में, किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में या किसी पर्टिकुलर जॉब में, देन यू आर मिसिंग और यू विल लूज द अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल सकती है। ओके सो कहीं ना कहीं आप वहां पे एनर्जी लगाओ जहां पे आप एनर्जी लगाना सही है। ओके What you need to know about this situation, I think कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का ऐसा फील होगा कि जहां मैं हूं वो मैं डिजर्व नहीं करता, या जहां मुझे होना चाहिए वहां मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ। सो आई थिंक आपको ये जानने की जरूरत है, जैसे कि मैंने बताया कि एक प्रोसेस होता है, यू हैव टू गो थ्रू विद द प्रोसेस। कुड बी पॉसिबल कि आप में से कुछ लोग अननेसेसरी चीजों में फंसे पड़े हैं और जो एक्चुअल में आपके लिए बना है आप वहां ध्यान ही नहीं दे रहे हो। जो चीज एक्चुअल में आपको इस लेवल पे या इस पोजीशन में ले जा सकता है वहां ध्यान नहीं दे रहे हो, एंड अननेसेसरली आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में या किसी सिचुएशन में फंसे पड़े। ओके कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द सिचुएशन, अबाउट द सर्कमस्टेंसेस, आई थिंक कॉन्टेम्पलेशन करने की जरूरत है। टेक अ टाइम ब्रेक। ओके एंड देन सी कि क्या चीज मेरे लिए सही है, क्या सिचुएशन मेरे लिए सही है, ये पर्सन, ये मेरी जॉब या करियर, किस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं और कैसे जा रहा हूं, क्या क्या चीज किस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट्स हो रही है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि वहां मैं पहुंच नहीं पाया हूं, या फिर मैं वो चीज जो मैं चाहता हूँ वो चीज मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो आपको थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेशन करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक अ ब्रेक। ओके टेक अ पॉज। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की जरूरत है। व्हाट यू नीड टू नो about the situation, about the circumstances right now, that you need to listen to your intuition. I think आपकी intuition आपके साथ communicate करना चाहती है, and what you are doing is that you are pushing away your intuition. You are not listening your intuition. Your intuition is very powerful. Right now what I'm getting feeling is कि आपकी intuition आपको सही जगह पे पहुंचाना चाहती है, सही स्ट्रेंथ पे पहुंचाना चाहती है, लाइक सही जगह पे आप अपनी स्ट्रेंथ लगाओ वहां आपको पहुंचाना चाहती है। बट व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर चूजिंग टू ड्रेन योर एनर्जी इन समवेयर एल्स। आप अपनी एनर्जी को कहीं और ड्रेन कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ, यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन राइट नाउ, एंड देन वो इंट्यूशन आपको सही डायरेक्शन दिखाएगी और सही जगह पे आपको लेके जाएगी। ओके कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है what you need to know about the situation or about the circumstances right now is that sometimes magic होते हैं life में। okay what you need to know is that trust the process and trust the higher powers, because higher power में जो एक मैजिक है ना, higher power में जो एक पावर है ना मैजिक क्रिएट करने की, मिरेकल्स करने की अपने हमारी लाइफ में, हमारे इस हो सकता है ये ऐसी सिचुएशन हो जहां आपको लग रहा हो कि
आई एम स्टक, यू नो आई एम फीलिंग बर्डन, मैं बहुत बर्डन फील कर रहा हूँ, मैं नहीं निकल पाऊंगा। बट डू लाइक यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू हैव टू ट्रस्ट द हायर पावर कि वो आपकी जो इंट्यूशन है या फिर आपका जो एक आपकी जो इंटेंशन है जो आपने ऊपर वाले को दिया है, वो मैजिक क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में। और कभी कभी सिचुएशन मैजिकली सॉल्व हो जाती है, हमें उससे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हम उसको इंपॉर्टेंस देने लगते हैं प्रॉब्लम को, लेकिन वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती नहीं है, वो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कोई मैजिक डेफिनेटली होगा। यू नीड टू नो एंड यू नीड टू नो अबाउट दिस सिचुएशन, दैट दिस सिचुएशन विल डेफिनेटली हील। कुछ इश्यूज हैं आप लोगों के बीच में या सिचुएशन में जिसको आप चाहते हो कि मैजिकली सॉल्व हो जाए या ये सिचुएशन हील हो जाए। आई थिंक अगर किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, किसी पर्सन को लेके प्रॉब्लम आ रही है, सो आई थिंक आप चाहते हो कि कोई मिरेकल हो आप लोगों की लाइफ में उस सिचुएशन में, जो वो ऑटोमेटिकली हील हो जाए। आई थिंक मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओके, what you need to know about this situation, about this circumstances right now is that what you need to know, firstly आपको प्यार पे भरोसा करना पड़ेगा। अब प्यार ये लिटरली प्यार है और या फिर ये सिचुएशन के अंदर प्यार है। लाइक होता है ना कि हर चीज को ना ब्लैक एंड व्हाइट के तरीके से नहीं देखना होता, हर चीज में ब्लैक या व्हाइट, हर चीज राइट या रॉन्ग नहीं होती है, थोड़ा सा मे भी होता है, राइट, ग्रे भी होता है, राइट, चांसेस देने पड़ते हैं, यू नो। हर वक्त आप राइट या रॉन्ग नहीं हो सकते, हर वक्त आप व्हाट यू कॉल कि पनिश नहीं करना है, प्यार से भी चीजों को सॉल्व किया जा सकता है, सिचुएशन को प्यार से भी संभाला जा सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस राइट नाउ, दैट दिस सिचुएशन नीड लव, दिस सिचुएशन नीड योर अफेक्शन। ओके, आप ये सोचो, अगर जिस भी सिचुएशन से आप गो थ्रू हो रहे हो, अगर इसमें आप 100% अपना प्यार दे रहे हो या फिर 100% आप राइट हो इसके लिए, आप लॉयल हो इस सिचुएशन के लिए, या फिर आप दिल से अपने कहते हैं ना अपने सोल से, अपने मन से, अपने अपने माइंड से, अपने दिल से आप 100% इसके लिए हो, इस सिचुएशन के लिए। अब ये सिचुएशन कोई भी हो सकती है गाइस, सो क्या आपने इसके लिए आप लॉयल रहे हो सिचुएशन के लिए? नहीं, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि राइट चीज आपके साथ हो? सो द थिंग इज कि आपको 100% लव से इस चीज को शावर करना पड़ेगा। यू हैव टू शावर योर लव टू दिस सिचुएशन और दिस सर्कमस्टांसेस। अब ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है। ओके, सो आपको 100% अपना दिल लगाना पड़ेगा इस चीज में। ओके, आपको 100% लॉयल रहना पड़ेगा, आपको चीट नहीं करना, आपको इसको टाइम पास की तरह नहीं देखना है। ओके, सो डेफिनेटली ये चीज आपको जानने की जरूरत है कि अगर आप किसी को इस सिचुएशन को अगर दिल से करोगे, इस सिचुएशन में अगर अपना प्यार शावर करोगे, डेफिनेटली आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट यू नीड टू नो इज दैट समटाइम्स बर्डन्स जो होते हैं ना, वो रिलीज करने के लिए होते हैं, अननेसेसरली बर्डन्स लेने की जरूरत नहीं है। इफ यू फील, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये चीज मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही है, देन गेट आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग और दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने प्यार भी दिया, मैंने हर चीज दिया, मैंने मैंने अपना तन मन धन हर चीज तरीके से मैंने इस चीज में पुट किया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यू हैव टू पुट योर 100%, राइट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैंने तो दिया है, स्टिल यू फीलिंग बर्डन और यू फील डिसरिस्पेक्ट और यू फील unwanted in that situation, in this circumstances, then get out from that. Okay, listen to your intuition, what your intuition wants to tell you. Okay, I think कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है what you need to know about this situation, about the circumstances, that this situation will definitely give you that result जैसा आप चाहते थे, वो ऑफर या वो रिजल्ट या वो आउटकम जैसा आप चाहते थे वैसा आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ओके, बट आपको ट्रेडिशन को फॉलो करना पड़ेगा, यू नीड टू वेट फॉर दैट एज वेल। ओके, सो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं जो आपको जानने की जरूरत है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जेमिनाई एनर्जी या जेमिनाई पर्सन आपकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, कहीं ना कहीं वाटर साइन भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर कह लीजिए पाइसिस, ये हेल्प कर सकते हैं, या ये पर्सन की एनर्जी आपको हेल्प करेगी। ओके, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है,
ओके उस टाइम पे जिस सिचुएशन में आप हो उस टाइम पे आपकी ये एनर्जी हो. ओके now we will see what advice for you, what advice you need to know about this situation right now. King of Pentacles and Ace of Swords and Page of Cups. Okay, so I think see advice तो बहुत beautiful है. Like ये पूरी ही reading advice पे थी, but ये जो end में universe की advice है वो मैं आपको बता देती हूँ. Page of Cups, Ace of Swords and then this Page of Pentacles. So I think यहाँ पे आप देखो तो water की भी energy है. Okay, then air energy and this pentacle energy, earth energy. Okay, so कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं सिचुएशन में, सर्कमस्टांसेस में, कि आपको ना बेस लेवल से स्टार्ट करना है चीजें. ओके बेस लेवल समझो कि कितनी इंपॉर्टेंट है. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एक प्रोसेस से गो थ्रू होना पड़ता है. सो दिस इज योर बेस and this is your middle and this is your final destination. Okay, so if you are confused कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप अपने आप को देखो कि इसमें मैं बेस लेवल पे कहाँ था, अब मैं मिडिल में कहाँ हूँ, या मैं डेस्टिनेशन में पहुंच रहा हूँ, कितना क्लोज हूँ. ओके ये एडवाइस है आपके लिए अगर आप किसी भी ऐसे पाथ पर हैं कि जहां आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना 100% दिया है, देन आप देखो कि अगर मिडिल में हो तो आपने कितना अचीव किया है, या आप अपने गोल से कितने करीब में हो. ओके या फिर आपके लिए एक और ये एडवाइस आ रही है उन लोगों के लिए कि अगर कोई चीज शुरू करना चाहते हो तो आपको 100% अपना 100% देना पड़ेगा उस चीज में, और 100% ईमानदार रहना पड़ेगा उस चीज में. देन उस चीज के लिए डेडिकेटेड होना पड़ेगा एंड देन यू विल अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट. ओके so this was a reading what you need to know about the situation or about the circumstances right now. I hope आपको ये reading पसंद आई हो. अगर आपको ये reading पसंद आई और resonate की आपकी situation के साथ, then please do like and do subscribe my channel. Okay और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब अगर मेरी रीडिंग 1% भी आपको हेल्प कर रही है या करती है. ओके एंड दोज हु आर ऑलरेडी माय चैनल सब्सक्राइबर और जो लोग मेरे चैनल के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइस. आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की वजह से ही ये येलो एंजल टैरो है एंड थैंक यू सो मच. और सेकेंडली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ आप सभी को कि मैंने एक येलो एंजल जोडिक साइन टैरोट के नाम से सेकंड चैनल भी स्टार्ट किया है. उसमें मैं स्पेसिफिकली मंथली और वीकली जोडिक साइंस से रिलेटेड रीडिंग करती हूँ, लाइक एरीज फ्रॉम एरीज टू पाइसीज. ओके सो अगर आप इस तरीके की रीडिंग में भी इंटरेस्टेड हैं देन आप उस चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं. उस चैनल का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. और अगर आप मैसिव लाइक यू नो कलेक्टिव तौर पे रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं. और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं विच इज पेड तो भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ईमेल के थ्रू, और ईमेल मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय.